ये हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं और डॉक्टरों के खिलाफ तो बहुत बढ़ रही हैं। हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया है। रोष है, बहुत रोष है। रोष सिर्फ अब की बार करनाल में नहीं है, पूरे देश में है। और देश के आईएमए के आह्वान पर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये स्ट्राइक, एक टोकन स्ट्राइक एक दिन के लिए रखी है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हमारी लेडीज़ के लिए दिया जाए, प्रोटेक्शन लॉ लाया जाए, हॉस्पिटल्स के लिए जस्टिस मिले फैमिली को। ये 3-4 तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आज एक तरफ आईएमए ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है, वहीं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल पर है। साथ ही साथ इंटर्न एसोसिएशन भी हड़ताल पर है, डेंटल एसोसिएशन भी हड़ताल पर है। और एक गुस्सा इस बात का है कि सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, मुआवजा दिया जाए उस बेटी के परिवार वालों को जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। हमारे साथ प्रधान जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना गुस्सा और रोष और उसके जरिए आप हड़ताल के जरिए वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये हिंसा जो हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं और डॉक्टरों के खिलाफ तो बहुत बढ़ रही हैं। हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया है। रोष है, बहुत रोष है। रोष सिर्फ अब की बार करनाल में नहीं है, पूरे देश में है। और देश के आईएमए के आह्वान पर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये स्ट्राइक, एक टोकन स्ट्राइक एक दिन के लिए रखी है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हमारी लेडीज़ के लिए नहीं है। हर आए दिन कहीं ना कहीं घटना जो सामने आ रही है और जो अनरिपोर्टेड है वो कितनी घटना हो रही होंगी उसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। आपको लगता है कि सरकार तमाम मांगों को मानेगी या उस पर विचार करेगी? क्योंकि जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ही तमाम मसले को देखना है। देखिए, ऐसा है, अगर अभी भी सरकार इसके बारे में सेंसिटिव नहीं होती है और हमारी मांगे नहीं मांगती है तो हो सकता है कि हमारे को नेशनल आईएमए और स्टेट आईएमए का आह्वान पर इस स्ट्राइक को लंबा चलाना पड़े ताकि हमारी सरकार इस बार सेंसिटाइज हो जाए और इसके बारे में जो लॉ है उसको पास कर दे और हमारी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्लस फीमेल्स के लिए एक हेल्दी माहौल दे सके। प्रमुख मांगे क्या क्या हैं सर आपकी जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? मांगे हमने कई बार रिपीट करी हैं। एक तो प्रॉपर कंपेंसेशन फैमिली को दिया जाए, प्रोटेक्शन लॉ लाया जाए, हॉस्पिटल्स के लिए जस्टिस मिले फैमिली को। ये 3-4 मेन मांगे हैं जो हम लोग पूरी करना चाहते हैं। सर, आप काफी अनुभवी डॉक्टर हैं, अक्सर देखने को मिलता है या कई बार देखने को मिलता है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी पेशेंट की मौत हो जाती है और फिर परिवार वाले अस्पताल पर गुस्सा निकालते हैं और ऐसे में डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम जो है, हमें अगर सेफ माहौल नहीं मिलेगा, सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा हमारी बच्चियों को और हम लोग को और हमारे बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, तो वो इस प्रोफेशन में आने से डरेंगे, इस प्रोफेशन में आने से वो हिचकेंगे कि जब सेफ्टी नहीं है, सबसे बड़ी सेफ्टी होती है। सब लोग काम करते हैं, सब प्रोफेशन में लोग काम करते हैं। ये नहीं कि डॉक्टर जाते हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां भी होती हैं वो भी रात को वेंचर करती हैं, रात को जाके जॉब करती हैं, तो क्या उनके लिए सेफ कुछ नहीं है? कब से कब तक है हड़ताल? क्या आगे भी हो सकती है? फिलहाल तो ये टोकन स्ट्राइक है ताकि इमरजेंसीज चल रही हैं, ताकि किसी मरीज की जान को खतरा ना हो। लेकिन हम भी आम नागरिक हैं, अगर हमारी मांग, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है ये स्ट्राइक आगे लंबी भी चले और आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दी जाएं। हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स भी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टोकन स्ट्राइक के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन, कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर है। आपको नहीं लगता कि मरीज भी परेशान होंगे? मरीज 1-2 दिन के लिए परेशान होंगे, सारे देश में हाहाकार मच रहा है। लेकिन जिन बच्चियों के साथ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, और अब हिम्मत ये है कि पहले तो डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स पे डॉक्टर्स के ऊपर हमला होता था, किसी पेशेंट को कुछ हो जाए, अब एक डॉक्टर के साथ वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर जाके गैंग रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इतना ब्रूटलाइजेशन। पहले निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, अब कलकत्ता में अस्पताल के अंदर हो रहा है। हम सेफ्टी कब तक और कहां तक कॉम्प्रोमाइज करें? सरकार को कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ पे जस्टिस डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिलेड होती है, 40-40 साल तक फांसी नहीं हो रही ऐसे अपराधियों को। टेररिस्ट के चाहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक टाइम ड्यूरेशन सेट किया चाहिए और
जो रेप और मर्डर करते हैं उनको एक टेररिस्ट के इक्विवेलेंट ट्रीट करके उनके साथ जस्टिस प्रोवाइड करना है विक्टिम को। यह सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने वहां पर भी देखा बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कॉलेज पर भी तोड़फोड़ और हमला हो जाता है, उसका भी भारी नुकसान। उसका भारी नुकसान तो हो ही रहा है, हर तरफ से सारा सिस्टम ही खराब हुआ होगा ना। इस चीज़ आम आदमी इस चीज़ के लिए बहुत परेशान है। अगर कॉलेज इस तरह से खराब होएगा तो वहाँ के पेशेंटों को कैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा? क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म किया जाए, जो सारा अभी सर ने बताया है। हमारी सारी मांगे सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, आज सुबह 6 से कल सुबह 6 बजे तक ओपीडी बंद रहेगी। तो आप देख सकते हैं तमाम IMA के डॉक्टर्स, डेंटल एसोसिएशन, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स, मेडिकल इंटर्न्स हड़ताल पर हैं। OPD सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी हैं। कुछ मांगे हैं, उनमें प्रमुख मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और एक टाइम ड्यूरेशन सेट होना चाहिए। जस्टिस मिलना चाहिए परिवार वालों को, जिस महिला डॉक्टर के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, और उनके परिवार वालों को मुआवजा भी मिलना चाहिए ताकि वो अपना घर आसानी से आराम से चला सके, क्योंकि जाने वाला तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आर्थिक मदद करके मुआवजा देकर थोड़ा बहुत जो सांत्वना है वो दी जा सकती है। ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे थे। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक IMA ने और डेंटल एसोसिएशन ने हड़ताल घोषित किया। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं लगातार सुचारू रूप से जारी रहेंगी। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।